सो हेलो एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है उसके बारे में। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें अपन ने 5.1 और जो अपनी एक्सरसाइज समांतर श्रेणी थी उसका बेसिक कंसेप्ट देख लिया था। आज की वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद प्रजापति 4545 को फॉलो कर लें, जहां पर आपकी वीडियो को स्टोरी मिल जाएगी और वीडियो का लिंक और वहां पर दोनों पिन रहेंगे, ठीक है ना। तो वहां से आप डायरेक्ट यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। और अब अभी अपन ने एक नया अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो भी क्रिएट कर लिया है। तो इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप अपने जो है ये QR कोड इसको स्कैन कर लें। स्कैन करके आप भी इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। साथ ही जो अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के जो अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम का ऐसा सिंबल बना हुआ है, जैसे ये सिंबल बना हुआ है उस तरह टेलीग्राम का सिंबल बना हुआ है। उस पर भी आप क्लिक करके सीधा टेलीग्राम पर पहुंच सकते हैं, जहां पर अपना जो क्लास 10 का सारा मैटर है, PDF वगैरह वहीं पे आएगी। से PDF जो भी है वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2, जिसके आज अपन 5 से 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके अंदर टोटल अपने 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में से आज जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपना, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार अंतर डी और एनवा पद एन है। तो अपने को क्या एपी का ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एनवा पद एन दिया हुआ है। तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में पहले ही बता दिया था। ए अपना क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, ये अपना प्रथम पद। और जो अपना एन है वो क्या होता है, पदों की संख्या, ये अपनी पदों की संख्या होती है। साथ ही जो अपना ए एन होता है, ए एन क्या होता है, ए एन होता है एनवा पद, जो स्वयं पद होता है वो ए एन होता है। साथ ही डी अपना क्या था, डी अपना था सार अंतर। अगर सार अंतर बराबर हो तो ये श्रेणी अपनी कैसी कहलाती है, एपी सीरीज। तो ये इतनी चीजें अपन ने देख ली थी। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट दिया हुआ है कि ए तो अपने पास में कितना दिया हुआ है 7, और डी कितना दिया हुआ है 3, और एन अपना कितना दिया हुआ है 8। अपने को क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए एन की। तो देखो बेटा, ए एन का जो अपने पास में फॉर्मूला था, ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपने पास में क्या था फॉर्मूला, ए एन का क्या था, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला था अपने पास में। अब देखो अपने पास में ए एन है, ए एन की वैल्यू यहाँ से क्या करनी है, फाइंड करनी है ए, और ए अपने पास क्या है 7। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 7 प्लस एन माइनस, तो एन कितने हैं 8 पद, तो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 3 इंटू 3। तो यहाँ से अपना कितना हो गया 7 प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7 इंटू 3। तो ये 21 और प्लस का 7 तो 28। तो यहाँ से जो अपना ए एन है, ए एन यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो अब अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए अपने को दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है माइनस का 18, और अपना डी दिया हुआ है, डी अपने को क्या फाइंड करना है, तो डी फाइंड करना है। साथ ही अपने को एन क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू दी हुई है 10, और ए एन अपने को कितना दिया हुआ है, ए एन अपने को कितना दिया हुआ है 0, तो ए एन यहाँ से 0। अब देखो वही अपना फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो यहाँ से ए एन तो अपना यहाँ से लिख देंगे ए एन, यहाँ से ए एन कितना हो गया 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है अपनी माइनस का 18 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी अपने को क्या है फाइंड करना है। अब देखो इस टर्म को अपन इस साइड में चेंज कर देते हैं, तो माइनस का 18 इस तरफ, प्लस का 18 यहाँ से, प्लस इज इक्वल टू किसके 10 माइनस 1 कितना हो गया 9D। तो ये 9D, तो डी की वैल्यू क्या हो गई अपने पास में, ये किस में जाएगा इसके अपॉन में, तो 18/9 यानी कि कितना हो गया 2। तो ये अपने पास में जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड करना है, ए अपने को फाइंड करना है, डी अपने को दिया हुआ कितना माइनस का 3, और अपने पास में एन जो है, एन की वैल्यू कितनी है 18, और अपने पास में ए एन है, ए एन की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। तो यहाँ से अपने पास में फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपने को फॉर्मूला हर क्वेश्चन में काम आ रहा है, तो ये आपको याद करना है, ठीक है ना। तो ये अपने को एनी टाइम याद रखना है इस एक्सरसाइज में। तो ए एन अपने पास में कितना दिया हुआ है माइनस का 5 इज इक्वल टू किसके, ए अपने पास में
फाइंड करना है। तो a का एज इट इज a प्लस n माइनस 1, n कितना है 18 दिया हुआ है ना, तो 18 माइनस 1 यानी कि 17, ठीक है। d अपने पास में कितना है माइनस का 3, तो यहाँ से माइनस का 3। अब देखो ये माइनस का 5 है, ठीक है ना, तो यहाँ से करते हैं माइनस का 5 प्लस इज इक्वल टू a प्लस ये अपने पास में कितना होता है 51, तो ये माइनस का है ना, तो ये इंटू में माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे माइनस का 51। अब देखो a इज इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस का इस तरफ जाके किस में हो जाएगा प्लस में, तो माइनस का 51 इस तरफ जाके प्लस का 51, तो माइनस 5 प्लस 51, तो यहाँ से ये अपने पास में कितना बच जाता है 46, ये अपने पास में 46 बच जाता है। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे जो ए है वो आ जाएगा 46। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में अपने को जो ए है, ए कितना दिया हुआ है माइनस का 18.9, ठीक है, और डी अपने को कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 2.5, ठीक है। उसके बाद में अपने को एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और उसके बाद में ए एन है, ए एन अपने को दिया हुआ है 3.6। अब देखो यहाँ से वही फॉर्मूला एज इट इज क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से अपने को ए एन कितना दिया हुआ है 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है माइनस का 18.9, माइनस का 18.9 और प्लस प्लस यहाँ पे लिख देंगे, और n माइनस 1, n माइनस यानी n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज, और d अपने पास में कितना दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ से d की वैल्यू 2.5। अब देखो ये माइनस का अपने पास में इस तरफ जाएगा तो किसका होगा प्लस का, तो 3.6 प्लस 18.9 यहाँ पर, और इज इक्वल टू किसके पर जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखो ये इसको प्लस करेंगे तो ये अपने पास में 19, ये एक इस तरफ जाएगा तो 19 और 20, 21, 22.5 यहाँ पर बच जाएगा, और n माइनस 1 इंटू ये 2.5। अब देखो यहाँ से n माइनस 1, ठीक है, और ये 2.5 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू में 20.5 अपॉन 2.5, 22/5, तो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब देखो 22 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि ये अपने पास में 225 हो जाए, तो 25 इंटू अगर 9 करते हैं तो ये अपने पास में आंसर कितना आता है 225। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 9 के बराबर। तो n की वैल्यू ये 1 माइनस का इस तरफ जाके किस में हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ से 9 प्लस 1 यानी कि 10, तो ये अपने पास में n की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू 3.5 दी हुई है, d की वैल्यू 0 दिया हुआ है, n की वैल्यू 105 दी हुई है, ए एन अपने को फाइंड करना है, ए एन अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से अपने पास में ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन अपने को कितना फाइंड करना है, तो यहाँ से ए एन एज इट इज, यहाँ से a की वैल्यू अपने पास में 3.5, ये 3.5 है, हाँ सॉरी 3.5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10, यहाँ से 105 इंटू में अपने पास में d कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से इसको 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना बचाएगा 3.5, और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया 0, तो 0, तो n अपना की कितना हो जाएगा 3.5, तो इसका आंसर है अपने पास में 3.5। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एपी दी हुई है एक सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म अपने को ए कितना दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 10, यहाँ से ए इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और डिफरेंस अपने पास में कितना होता है a2 माइनस a1 होता है, तो यहाँ से a2 यानी कि 7 माइनस का 10, यहाँ अपने पास में कितना बच जाता है माइनस का 3, तो अपने पास में d की वैल्यू क्या होगी माइनस का 3। अब इसका अपने को कितना 30 पद है यानी कि 30वां पद है, 30वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास में an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेसिकली अपने को क्या फाइंड करना है यहाँ पर an, क्योंकि a की वैल्यू अपने पास में आ गई है, d की वैल्यू आ गई है और n की वैल्यू आ गई है, तो फाइंड किसको करना है an को। तो यहाँ से लगाते हैं फॉर्मूला, यानी कि an अपने को फाइंड करता है, तो a की वैल्यू अपने पास में 10 प्लस n माइनस 1, तो 30 माइनस 1 यानी कि 29 इंटू में अपने पास में d की वैल्यू कितना हो गई माइनस का 3। तो यहाँ से अपन करते हैं 10, ये अपने पास में इससे मल्टीप्लाई होकर किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस, और ये 29 इंटू 3 कर देंगे तो ये 29 इंटू, तो यहाँ से 27, ये 2 ऊपर, ये 6 और 8, तो 87, तो 87 माइनस का, तो ये पीछे कितना बचेगा ये प्लस का 10 और ये माइनस का 87, तो अपने पास में माइनस का 77, जो आंसर है अपना माइनस का 77, सी पर टिक करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन।
तो इसके अंदर अपने पास में वही देख लो, वापस से अपने को कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। तो अपने पास में an फाइंड करना है। a की वैल्यू अपने पास में कितनी दी हुई है, माइनस का 3, यहाँ से a की वैल्यू। और जो अपने पास में डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। तो यहाँ से डिफरेंस देख लो बेटा, माइनस का 1.2 माइनस माइनस का 3, क्योंकि ये एक माइनस और एक माइनस इसके पास पहले से है, तो यहाँ से माइनस का 3, तो माइनस 1.2, ये माइनस माइनस प्लस, और ये अपने पास में 3, तो यहाँ से लेंगे एलसीएम 2, यहाँ से -1, और ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6, तो ये अपने पास में बच जाएगा 5.5/2, ये किसका, प्लस का। तो ये अपने पास में डी भी आ गया, और एन अपने को दिया हुआ है 11। तो एन का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू अपने पास में कितनी है, -3 प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 यानी कि 10 इंटू में डी अपने पास में कितना है, 5/2। यहाँ से 2 से 10 कैंसिल, तो ये पीछे कितना बच गया, 5, और 5 इंटू 5 अपने पास में कितना होता है, 25। तो माइनस का 3 प्लस का 25, तो यहाँ से ये अपने पास में कितना बच गया, 22। एन की वैल्यू कितनी है, 22। बी अपने पास में यहाँ से टिक कर देंगे। तो ये अपने पास में जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपने पास में जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो अपने पास में जो फर्स्ट दिया हुआ है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, जैसे अपने पास में कोई सीरीज है, मान लो हम 1, 4 और उसके बाद में 7 और उसके बाद में 10, तो यह सीरीज लिख देता हूँ। तो अपने पास में जो यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं वो क्या होता है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू किसका होता है, a3 माइनस a2 के। तो यहाँ से a2 4 माइनस 1 यहाँ पे 3, और यहाँ पे 7 माइनस 4 किसके होता है, 3 के। तो यहाँ से अपने पास में सब जगह जो डिफरेंस है, यानी इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो भी 3, इसके और इसके बीच में डिफरेंस 3, और इसके और इसके बीच में डिफरेंस 3। तो इस फर्स्ट टर्म और लास्ट वाले टर्म के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ से +3 +3 +3 और +3, यहाँ भी तो होगा इसके और इसके बीच में एक इसके और इसके बीच में, और एक इसके और इसके बीच में, यानी कि 3 + 3 + 3 यानी कि 9। तो अपने पास में 10 - 1 कितना होगा, 9। तो यहाँ पे ये अपने पास में डिफरेंस है, इसकी मदद से अपन देखो इसके और इसके बीच का भी अपने पास में जो है इसका आंसर अपन देखेंगे कि डिफरेंस कितना होता है, ठीक है ना। अब देखो अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे अपने को इस खाने में संख्या भरनी है, तो 26 और यहाँ पे है 2, तो 26 + 2 अपॉन कितना कर देंगे, 2, क्योंकि अपने बीच में कितनी संख्या है, इनके बीच में 2 है ना। तो यहाँ से 28/2, तो यहाँ पर आएगा अपने पास में 14, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया 14। अब देखो यहाँ पे 13 है और ये 3 है, तो इनके बीच की संख्या कितनी हो गई, तो 13 + 3/2, तो यहाँ से ये 13 + 3/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8, तो यहाँ पे अपने पास में कितना आ गया, 8। अब देखो अगर ये 8 है और ये 3 है, तो अपने पास में डी कितना होता है, a2 - a1, तो 3 - 8 कर लेते हैं, यानी कि माइनस का 5 है अपने पास में डिफरेंस, यानी कि इस तरफ चलते तो -5 और इस तरफ चलते तो +5, यानी कि यहाँ से +5 कर देंगे, तो 13 + 5, तो यहाँ से अपने पास में 13 + 5 कितना हो जाएगा आगे का, 18। तो इस बॉक्स में अपने पास में कितना आएगा, 18। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब देखो बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे 5 और ये 9 सही 3/2, तो इसको अपन पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 18 + 1 यानी कि 90/2। अब देखो ये और ये इसके बीच में अपने पास में डिफरेंस कितना है, 1, 2 और यहाँ पे 3 का, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 संख्याओं का डिफरेंस है। तो अपन क्या करेंगे, 19/2 - 5, और अपने पास में कितना, अपन डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में डी आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डी कैसे निकालते हैं। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है कि डी कैसे निकालते हैं, एक बार उस टर्म को वापस जाके देखो जो लास्ट वाला टर्म है और जो फर्स्ट वाला टर्म है, उन दोनों को माइनस करो, और जो बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, 1 और 2, यानी कि एक यहाँ पे डिफरेंस होगा, एक डिफरेंस यहाँ पे होगा और एक डिफरेंस यहाँ पे, तो डिफरेंस कितना हुआ है टोटल 3। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखो एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले में 90, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 10/2, ठीक है ना। तो ये अपने पास में कितना हो गया, 9/2, ये अपने पास में अपॉन में कितना 3, तो यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल, तो 3/2 जो है अपने पास में है डिफरेंस आ गया। तो ये 3/2 अपने पास में डिफरेंस आ गया, यानी कि तीनों के बीच में कितना है, 3/2 है। अब देखो ये अपने पास में 5 है और यहाँ पे 9/1/2 है। तो अब देखो ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन, तो इस बॉक्स में संख्या भरने के लिए अपन क्या करेंगे,
कि देखो 5 में प्लस क्या कर देंगे 3/2, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये 10 और प्लस का 3, तो 10 प्लस 3 यानी कि 13/2, तो यहाँ तो आ जाएगा 13/2। अब देखो आगे आगे क्या होगा, प्लस यहाँ पे अपन और कर देंगे क्या 3/2, तो यहाँ से 3/2 होगा, तो ये अपने पास में देखो 2 एलसीएम, तो ये 13 प्लस ये 13 प्लस 3 यानी कि 16, तो ये 16/2, तो ये अपने पास में कितना हो गया 8 या 16/2 एज इट इज, तो ये 16/2 और ये 90/2, तो ये अपने इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब अपने पास अपना फोर्थ क्वेश्चन है, उसके अंदर ए दिया हुआ है माइनस का 4 और जो ए एन यानी कि लास्ट में पद है वो दिया हुआ है 6 और डी अपने पास में कितना है, इनके बीच में कितनी संख्या है, एक तो यहाँ पे 2 3 4 और 5 यानी कि किससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 से तो डिवाइड करना पड़ेगा और माइनस किसको करना पड़ेगा 6 माइनस का 4 डिवाइड किससे होगा 5 से, तो अपने पास में 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 5, तो 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2, तो अपने पास में जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 2 का, तो यहाँ से देखो 4 तो प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 2 करेंगे इसके अंदर तो अपने पास में 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 प्लस 2 करेंगे तो 4, तो ये अपने पास में -4 -2 0 2 और 4 और 6, तो इस प्रकार रहेगा। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे 38 और यहाँ पे है माइनस का 22, तो ये है माइनस का 22। अब देखो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस कितना है 1 2 3 और 4, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा 4 से, तो माइनस का 22 माइनस का 38 सॉरी माइनस होगा ना क्योंकि a2 माइनस a1 ही तो होता है डिफरेंस, तो ये वाली संख्या में से माइनस करेंगे इसको और डिवाइड किससे करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये अपने पास में माइनस का माइनस ये हो जाएगा, ये अपने पास में 40 और ये 60, तो ये 60/4 तो माइनस का 15 यानी कि यहाँ से चलेंगे तो -50 होते चलते अपने पास में होते जाएंगे, तो 38 माइनस 15, तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये कितना 2, तो यहाँ पे अपने पास में कितना आएगा 23। अब देखो यहाँ से -15 कर देंगे तो 23 माइनस का 15, तो यहाँ से अपने पास में कितना बच जाएगा, यहाँ से 5 और 3 8, तो यहाँ पे अपने पास में 8 माइनस 50, तो यहाँ पे अपने पास में माइनस का 7 अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरफ जा रहे हैं तो माइनस में हो रहा है, तो यहाँ जाएंगे तो किस में होगा प्लस में, तो 38 प्लस 50 यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में, तो ये अपने पास में कितना होता है 13 1 और ये अपने पास में 5, तो यहाँ पे 53, तो ये अपने पास में 53 38 23 8 माइनस का 7 और 22। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो यार अपना फोर्थ और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज सब्सक्राइब तो कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अपनी जो एक्सरसाइज नंबर 1 2 4 और 5 कंप्लीट हो रही है, साथ में 8 हमने आपके पहले ही करवा दी, तो इतनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो यार, कुछ तो मेरा भी मोटिवेशन होना चाहिए ना आपको पढ़ाने के लिए, तभी मैं आपके लिए कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं कि अपने को एपी दी हुई है 3 8 13 18, इसका कौन सा पद 78 होगा, तो अपने पास में कौन सा पद का मतलब n यानी पद, कौन सा पद यानी कि n फाइंड करना है। ए अपने को कितना दिया हुआ है 3, ए अपने को यहाँ से कितना दिया हुआ है 3, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 3 यहाँ से 8 माइनस 3 कितना है 5, और अपने पास में an दिया हुआ है कितना 78, तो ये अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से an 78 इक्वल टू a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1, n अपने को फाइंड करना है तो एज इट इज n माइनस 1 इंटू डी अपने पास कितना है 5, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। अब देखो ये अपने पास में प्लस का इस तरफ जाएगा तो किसमें होगा माइनस में, ये अपने पास में माइनस में है तो 78 माइनस 3, और ये अपने पास में कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब देखो ये इंटू में यानी मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो 75 डिवाइड बाई 5 यहाँ से n माइनस 1, तो ये अपने पास में कितना बन गया 15, क्योंकि 75 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 15 n माइनस 1, तो यहाँ से ये n माइनस 1 का इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 15 प्लस 1 तो यहाँ से 16, तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो आज का अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी अपने को क्या काउंट करना है n,
यानी कि पदों की संख्या अपने को क्या है जो है काउंट करनी है। तो अपने पास में इस सीरीज में a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 और b इक्वल टू कितना है a2 माइनस 7 यानी कि 13 माइनस 7 यानी कि कितना दिया हुआ है 3 और 3 6, ये अपने पास में 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो अपने को फाइंड क्या करना है n फाइंड करना है और an अपने को कितना दिया हुआ है 205 यानी कि 205। तो यहाँ से अपना फॉर्मूला लगाते हैं n इक्वल टू किसके होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो यहाँ से देखो एन अपने पास में कितना 205, तो यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है 7 प्लस n माइनस 1 एज इट इज पुट कर देते हैं, साथ में डी है अपने पास में 6। अब देखो ये माइनस प्लस का 7 स्टेप जाके माइनस का, तो 205 माइनस का 7, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में कितना बच जाएगा 5 तो कैंसिल, पीछे 198 किसके बराबर -1 n माइनस 1 इंटू 6। तो ये इंटू में है तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो 198 डिवाइड बाय 6 किसके इज इक्वल टू होगा n माइनस 1 के इज इक्वल टू होगा। तो यहाँ से अपन इसके अंदर जब डिवाइड करते हैं तो ये 3 6 18, तो पीछे बचता है अपने पास में 1 तो ये 33 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 इज इक्वल टू कितना n माइनस 1, तो ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 33 प्लस 1 यानी कि 34। तो ये अपने पास में 34 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो अपना फिफ्थ का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर अपना ए दिया हुआ है कितना 18 और अपने को डी फाइंड करना है। डी अपना कितना होगा 51 हाफ माइनस का 80। अब देखो यहाँ से अपने पास में ये है, इसमें से माइनस करते हैं तो ये 31, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 31 माइनस 2, सॉरी इसमें से ये माइनस होगा ना, हाँ इसमें से ये माइनस होगा माइनस का 18। अब देखो यहाँ से अपना 31/2, तो यहाँ से ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 36 अपॉन अपने पास में कितना 2, तो यहाँ से अपने पास में पीछे कितना बच गया 5/2, तो माइनस का 5/2 इसका जो है डिफरेंस है, तो माइनस का 5/2 जब डिफरेंस है। अब देखो अपने पास में ए अपने पास में कितना है 18, डी अपने पास में कितना है माइनस का 5/2 और एन अपने को फाइंड करना है और एन अपने को दिया है माइनस का 47। तो यहाँ से लगाते हैं फॉर्मूला एन इक्वल टू किसके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के, तो यानी कि माइनस का 47 इज इक्वल टू ए यानी कि अपने पास में 18 प्लस एन माइनस 1 यानी कि अपने पास में कितना दिया हुआ है एन माइनस 1 कितना एन माइनस 1 एज इट इज, और डी की वैल्यू अपने पास में कितनी है माइनस का 5/2, यहाँ से माइनस का 5/2। अब देखो ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 47, ये माइनस का इस तरफ प्लस का इस तरफ जाके माइनस का, तो माइनस का 18 यानी कि ये अपने पास में कितना बन गया माइनस का 65 इज इक्वल टू किसके एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। तो ये अपने पास में इस माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में, तो माइनस का 65 डिवाइड 5/2, तो ये माइनस का 5/2 से डिवाइड होगा। अब देखो जब ये डिवाइड होगा ना माइनस का 5/2 से, तो माइनस का ये ऊपर आएगा यानी कि 2 ऊपर आएगा और 5 नीचे रहेगा, तो 65 ये माइनस और माइनस भी कैंसिल यहाँ से, तो माइनस का 65/5 इंटू में 2 और यहाँ से n माइनस 1 यहाँ पे पीछे बच जाएगा। अब देखो ये अपने पास में जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, तो ये अपने पास में कितना 60 और 60 130/5 यहाँ से अपने पास में और n माइनस 1। अब देखो ये अपने पास में 2 बार जाएगा तो पीछे कितना बच गया 3 और 30 26, तो यहाँ से ये 26 और n माइनस 1 इसको डिवाइड करेंगे तो कितने 26, और तो n की वैल्यू अपने पास में 26, ये माइनस का किस तरफ आएगा किसका बन जाएगा प्लस का, तो 27, जब ये प्लस का बन गया तो आंसर कितना आ गया 27। तो इसकी जो एस यानी कि पदों की संख्या यहाँ पर 27 और यहाँ पर 34। इसी के साथ आज की इस वीडियो में अपन ने जो अपने इस एक्सरसाइज 5.2 का अपना 5 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया है। बाकी के अगले वीडियो में अपन बाकी के जो 15 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी अपन सोल्व करेंगे 2-3 पार्ट में, ठीक है ना। तो आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और साथ में इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो और अपना सपोर्ट बनाए रखो यार, सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच।